नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे चाइनीज नेवी की, यानी अगर नाम ले हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की, इसकी ग्रोथ जिस गति से हो रही है तो कई कंट्रीज को इस पे कंसर्न है, जैसे कि यूएस है, इंडिया है, जापान है। और अभी दोस्तों माना जा रहा है कि चाइना अपना तीसरा और चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने जा रहा है। तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना ने अपना पहला लोकली बना एयरक्राफ्ट कैरियर शेंडोंग लास्ट ईयर दिसंबर के अंदर कमीशन किया। और शेंडोंग की अगर डिजाइन की बात करें तो ये चाइना के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग पर आधारित है, जिसे सोवियत नेवी वेसल्स कहा जाता है और जिसे यूक्रेन से चाइना ने खरीदा था। चाइनीज स्टेट रन मीडिया के हिसाब से शेंडोंग का कंस्ट्रक्शन डालियन शिपयार्ड के अंदर शुरू हुआ था, जो कि लायोनिंग प्रोविंस में है, और ये 2013 के अंदर शुरू हुआ था। दोस्तों, अभी हांगकांग बेस्ड मीडिया आउटलेट साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट किया कि चाइना अपने तीसरे और चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर का काम भी जियांगनान शिपयार्ड, जो कि शंघाई के अंदर स्थित है, वहां शुरू कर रहा है। ये टाइप 002 एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और कंट्री का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और डोमेस्टिकली बना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और इसकी असेंबलिंग का काम शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों, इसके काम के ऊपर भी कोविड-19 पैंडेमिक का इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ये स्लो हो गया। एक्चुअल में ये 2015 में शुरू हुआ था और दिसंबर के अंदर स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि इसका निर्माण 2025 तक पूरा हो जाएगा। और वर्कर्स ने कील लाइंग सेरेमनी के लिए भी काम शुरू कर दिया है, इसके सिस्टर शिप के लिए। और दोस्तों, कील लाइंग सेरेमनी जो होती है, ये बेस शिप के हुल की एक तरह से बिगिनिंग होती है कंस्ट्रक्शन की। और इसके लिए दोस्तों जो फोर्थ एयरक्राफ्ट है, उसका इनिशियल वर्क 2018 के अंदर शुरू हो गया था, लेकिन 2019 में एक बार रुक गया था। और दोस्तों, इसको बनने में, पहले एयरक्राफ्ट के बनने में जितना टाइम लगा था उससे कम लगेगा, क्योंकि अब वर्कर्स जो है यूज टू हो गए हैं इसके, और बहुत सी प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्व कर दिया है जो इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान आती थी। और थर्ड और फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे वो पहले दो से डिजाइन में डिफरेंट होंगे, और अगर हम बात करें तो ये बड़े भी होंगे। दोस्तों, सैटेलाइट इमेजरी जो इसकी दिखाई है, यूएस के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी ने ये एस्टीमेट किया है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 85,000 टन होगी, जो कि पहले वाले से 15,000 टन ज्यादा है। और इंडिया के अगर एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य की बात करें तो ये 45,000 टन ही डिस्प्लेस करता है। और चाइनीज स्टेट रन मीडिया का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर 50 एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। लायोनिंग और शेंडोंग के अंदर एक स्काई जंप का इस्तेमाल होता है। ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर होती है फ्लाइट डेक के एंड में, जो फाइटर जेट को अलाउ करती है कि वो लोअर स्पीड पे भी टेक ऑफ कर सके और एक सस्टेन्ड फ्लाइट ले सके। लेकिन दोस्तों, स्काई जंप का एक नुकसान होता है कैटापुल्ट की तुलना में, क्योंकि कैटापुल्ट एक अलग चीज होती है और स्काई जंप अलग। और स्काई जंप की वजह से फाइटर जेट के नंबर की संख्या कम हो जाती है, जो एक साथ में या एक के बाद एक स्काई जंप ले सकते हैं, और साथ ही इनका वेट भी कम करना पड़ता है। और दोस्तों, थर्ड और फोर्थ एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर माना जा रहा है पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स का इस्तेमाल करेगी एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। और अभी ये सिस्टम केवल और केवल यूएस नेवी के जिराल्ड फोर्ड एयर क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर ही है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स के अंदर लीनियर इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल होता है, न कि स्टीम पिस्टन का, जो कि कन्वेंशनल स्टीम कैटापुल्ट के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि ये अलग अलग डिग्री की पावर का इस्तेमाल कर सकती हैं वेट के हिसाब से अलग एयरक्राफ्ट के लिए। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल्ट्स का फायदा जो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ में होगा वो ये कि किसी भी एयरक्राफ्ट को शॉर्टर इंटरवल्स से लॉन्च किया जा सकेगा। साथ ही कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के समय मैक्सिमम पॉसिबल वेट ले जाने की अनुमति होगी, यानी कि उसकी कॉम्बैट रेंज भी बढ़ जाएगी, हायर वेपन लोड हो जाएगा, जिससे वह ऑपरेशन के दौरान में अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को भी लॉन्च कर सकेगा। और साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने यह भी रिपोर्ट किया है कि चाइना का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पे स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑपरेट करने के लिए भी सोचा जा रहा है। और मीडिया रिपोर्ट यह भी क्लेम करती है कि 2035 तक चाइना के पास 6 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे और वह फिर यूएस नेवी को सीधा चैलेंज कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद।